गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं कोई भी रूटीन लेके नहीं आई हूँ, सिंपल सा आज मैं पूजा ब्लॉग लाई हूँ। जो नित्य प्रतिदिन हम कैसे पूजा करते हैं सिंपल तरीके से, जो रोज़ की पूजा होती है हमारे जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो बस वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। वीडियो यदि आप सभी को यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो नहीं जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं मंदिर में आ गई हूँ नहा धो के। अब मैं करूँगी मंदिर की क्लीनिंग, जो रेगुलरली होती है ना। कल वाली पूजा तो मैंने हटा दी है, बस एक थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा लेके मैं अच्छा से क्लीन कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे अपने मंदिर की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जो रेगुलरली करती हूँ। मैं डीप क्लीनिंग रेगुलरली नहीं करती हूँ। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिंपल से पूजा होती है ना, हर महिलाओं का, हर हाउसवाइफ का, कि रोज़ प्रतिदिन अपने घर की पूजा करती है, अपनी पूजा मंदिर से या जहाँ भी अपना पूजा स्थान होता है वहाँ पे रेगुलरली तरीके से। तो मैं प्रतिदिन कैसे पूजा करती हूँ वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। आज सिर्फ पूजा ब्लॉग लेके आई हूँ आप सभी के सामने। तो यहाँ पे मैंने अपने मंदिर की क्लीनिंग तो कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना नहा के आते ही ये सब धो लेती हूँ। कुछ शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि मंदिर जाती हूँ ना तो रेगुलर ज़्यादा बर्तन हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी बर्तनों को ऐसे करके रख दी थी ताकि इसके जो पानी है ना वो निकल आए। तो यहाँ पे मैं जो अभी मॉर्निंग के 2 दिए लगाऊंगी, क्योंकि एक घर के लिए, एक मंदिर के लिए, उसके बाद प्रसाद के लिए। उसके बाद यहाँ पे सर्वप्रथम घर की पूजा करने की मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य देवता से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दिया सबको जो रेडी करके रख रही हूँ, जो अभी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैं यह तैयारी कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने आज कुछ बाहर से भी फूल ले लेती हूँ। बाहर में बगल में है ना, वहाँ से भी लेती हूँ। तो बेटा तोड़ देता है, कभी इनके पापा तोड़ते हैं, नहीं तो मैं घर के ही फूलों से ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना सबसे पहले मैं सूर्य देवता से जल अर्पित करके ही चढ़ा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं छत जाऊँगी। और ये संडे का ब्लॉग है, तो आज तुलसा माता को जल नहीं अर्पित करूँगी, बस सूर्य देवता का और शमी वृक्ष है वो उनकी को पूजा करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे छत पे ना थोड़े से मैंने छोटे मोटे देव वृक्ष भी कुछ लगाए हैं, तो उनको भी रखना घर पे शुभ होता है। तो प्रतिदिन तो होती ही है पूजा। तो सबसे पहले यहाँ सूर्य देवता के लिए मैंने जल में मिश्री, अबीर, गुलाल, रोड़ी डाल दिया है। और कुछ मैं मिश्री लेके जा रही हूँ, जो मैं शमी के पौधे में चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सर्वप्रथम पूजा करने से पहले सबसे पहले मैं सूर्य देवता को अर्घ्य देती हूँ, और ये प्रतिदिन देनी चाहिए। इससे मन में बड़ा ही शांति मिलती है। और सूर्य देवता को जल अर्पित करने के समय ना, उससे अपनी आँखों में जो उनकी चमक होती है देखने से उनका काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा ली हूँ। और यहाँ पे मैं तुलसी मैया को आज जल नहीं अर्पित करूँगी। यहाँ पे शमी का पौधा है उसमें करूँगी, केले की वृक्ष है उनको मैं धूप बत्ती भी कर लूँगी। तो बस सिर्फ जल अर्पित नहीं करती हूँ संडे के दिन, बस धूप बत्ती दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और घर में होगी मेरी पूजा की स्टार्टिंग। छोटी सी डिबिया में मैं एक एक गंगा जल रखती हूँ निकाल के, क्योंकि प्रतिदिन मुझे काम आती है। मतलब भगवान को भी छिड़क लेती हूँ उस पूजा करने से पहले ही। उसके बाद मैं खुद अपने ऊपर छिड़कती हूँ, जितनी भी पूजा सामग्री होती है ना उन पे मैं छिड़क देती हूँ। उसके बाद पूजा की स्टार्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं धूप बत्ती जलाऊँगी, ताकि हमारी पूजा की साथी होती हैं ये धूप बत्ती दिए। तो मैं यहाँ पे धूप प्रज्वलित कर देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा की स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे ना मैं प्रतिदिन कैसे पूजा करती हूँ सिंपल तरीके से, यदि अपने गृहस्थ जीवन में, वही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। इसमें से थोड़ी बहुत मुझे मुझे इसमें गलती, पूजा करने में कोई गलती हो जाती हो, चाहे मुझे नहीं आती है, तो प्लीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर की बताइएगा। और आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो, गाँव या शहर से, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और कुछ सुझाव भी मिलेंगे कि हमें पूजा करने में क्या मैं भूल रही हूँ, क्या मुझे नहीं आती है। तो प्लीज़ बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नहीं जुड़ रहे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जला दी है। उसके बाद यहाँ पे मेरी ये छोटू सा लोटा है, ये मेरी बेटी पूजा करने के लिए ली थी मंदिर जाने के लिए। तो वो प्रतिदिन तो जा नहीं पाती है, तो इसमें मैं ना
इस कलश में मैं यहाँ पे ये जल भर के पूजा करने से पहले इसमें मैं एक स्वास्तिक बनाती हूँ चंदन से। उसके बाद यहाँ पे मैं कलश में जल चढ़ाऊँगी। इससे एक होती है ना, हमारे कलश में जो जल होती है ना, उसमें आती है पॉजिटिव, जो हमारे पूजा करने में जो हम मंत्र जो भी अपने भाव हमारे अंदर में आती है ना, वो जल पे हो जाती है। ये जल काफ़ी, इसमें जल में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। तो इसे आप घर पे छिड़क सकते हो, खाने में भी यूज़ कर सकते हो, या अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हो। तो मैं प्रतिदिन इस कलश को मैं यहाँ पे रखती हूँ पूजा करने से पहले ही, और मैं इसे दूसरे दिन ही उठाती हूँ। तो मैं पहले नहीं कलश में जल लगाती थी। तो कभी किसी के बोलते हैं ना कि किसी के हम नहीं कुछ जानते हैं ना, तो किसी के देख के भी सीखते हैं, और हमें कभी किसी के ब्लॉग में भी कभी देखने को मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने के लिए भी मिलती है। तो यहाँ पे मैं कुछ उम्र के हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है। तो धीरे-धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, उस तरह हमारे आइडिया भी बढ़ जाते हैं, और हमें बदलाव भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे ये छोटू सा गणेश जी हैं, तो उनको मैं स्नान करवाती हूँ। और मैं कभी-कभी भूल भी जाती हूँ ना, भूलती तो नहीं हूँ, कभी-कभी मैं ना बुधवार को ज़रूरी गणेश जी को स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को स्नान करवा दिया है। गणेश चतुर्थी का समय है ना, इसलिए मैंने स्नान करवा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ। तो ये मेरा ना सीमेंट का थाली है, इसी में मैं स्नान करवाती हूँ। यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने ड्रेस पहना दिया है। उसके बाद यहाँ पे गणेश जी को भी मैंने आसन दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे गणेश जी की जो तस्वीर है, उनको मैं स्नान करवाऊँगी, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी का होता है। तब उसके बाद यहाँ पे मैं सभी देवी देवताओं को जल से स्नान करवाती हूँ। उनके बाद यहाँ पे साफ कपड़े से भगवान जी को प्यार से पोंछ देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चंदन तिलक करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गणेश जी को चंदन तिलक कर अर्पित करूँगी, तभी मैं सभी देवताओं को करूँगी। तो यहाँ पे गणेश जी को मैंने ना वस्त्र के रूप में कलेवा चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं पीली चंदन, रोड़ी, पीला लाल चंदन मैं गणेश जी को अर्पित करती हूँ। गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ती है। तो मैं ना डेली कुमकुम ही चढ़ा देती हूँ, तिलक लगाती हूँ। यहाँ पे तस्वीर वाले गणेश लक्ष्मी जी की हैं, उनको भी मैं चंदन तिलक करती हूँ। प्रतिदिन भगवान जी को अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छा होता है ना, हमारा मंदिर भी साफ सुथरा रहता है ना, तो इससे हमारा मन भी साफ सुथरा हो जाता है, और हमारे घर भी की शुद्धता भी बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं गणेश जी को दुर्वा घास, दुर्वा है ना, दोनों गणेश जी को है ना चढ़ा दिया है। मैंने एक समी पत्र भी चढ़ाई है, क्योंकि गणेश जी को समी पत्र भी चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को सभी पुष्प पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ उड़हुल वाले फूल हैं, वाइट वाले फूल हैं, मैंने गणेश जी को अर्पित कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं सभी देवताओं को पीली चंदन, माताओं को कुमकुम लगाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार कर देती हूँ। उसको मैं चंदन टीका लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी बाँसुरी, मुकुट सारी चीज़ों को मैं श्रृंगार कर दूँगी। उसके बाद सभी देवताओं को मैं यहाँ पे चंदन तिलक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्नान करने के बाद मैं इत्र थोड़ा-सा दे देती हूँ। इससे ना घर पे खुशबू आ जाती है, पूजा स्थान से भी काफ़ी अच्छे से स्मेल आती है। तो इत्र मैं प्रतिदिन दे देती हूँ। तो मेरी इत्र अब छोटे हो गई है, तो मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चंदन तिलक कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरी ना एक सिंदूरदानी है, जो माता रानी के लिए रखी गई है। तो उसमें मैं माता रानी को सिंदूर में चढ़ाती हूँ, माँ को सिंदूर पहनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पुष्प अर्पित करूँगी सभी देवताओं को। तो हो नहीं सकता है, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प वह होते हैं, पसंद आते हैं, तो कभी-कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। नहीं तो जो पुष्प रहते हैं ना, वही मैं चढ़ा देती हूँ। कुछ मार्केट से मैं मंगवाती नहीं हूँ। बस मेरे घर के जितने भी फूल होते हैं, अगल बगल के फूल, उन्हीं से मैं पूजन करती हूँ रेगुलर डेली सिंपल तरीके से। कोई मैं तामझाम नहीं करती हूँ प्रतिदिन। तो यहाँ पे मेरे जो पुष्प मिले हैं ना, वो मैंने अर्पित कर दिए हैं। और यहाँ पे शिव गुरु हैं, उनको मैं समी पत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्ती तो रोज़ संभव नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे मैं पुष्प ही चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे आज एक अड़हुल फूल भी खिला था। लड्डू गोपाल को पीली पुष्प चढ़ाती हूँ। जब पीला पुष्प नहीं मिलता है ना, तो मैं तुलसी दल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कृष्ण जी, विष्णु जी को तुलसी दल ही चढ़ती है, वगैरह कोई भी पुष्प नहीं चढ़ते हैं। तो मैं तुलसी दल ही चढ़ा देती हूँ, पुष्प के समर्पित कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्रसाद रेगुलरली मेरी मिश्री का भोग लगता है। यदि कभी बाहर से प्रसाद आ जाती है ना, तो वही मैं चढ़ाती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रेगुलरली मिश्री, बादाम और इलायची दाने के ही प्रसाद लगाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आरती करती हूँ, और यही आरती भगवान
भगवान जी को जो भी मंत्र आता है मुझे मैं करती हूँ और उनके बाद कुछ देर भगवान का भजन करती हूँ। भगवान शिव जी का 108 बार नमन करती हूँ। तो ऐसे ही मेरी पूजा होती है रेगुलरली। फिर उसके बाद पूरे घर में ये धूप बत्ती लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आज मैंने धूप नहीं लगाया है, यानी जो लकड़ी वाली धूप नहीं लगाई है ना, तो इसमें मैंने धूप दिए में ना ही कपूर मैंने डाल दिया है। इसकी जो घर में ना पूरे कपूर पूरे घर में सुगंध आती है। और ये देखिए, तो मैंने वीडियो पसंद आए ना दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।